क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पे। क्या कह रहा है 6 नंबर? किसी चीज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है ना। बेस नहीं है तो ऊपर कितना फ्लोर बनाओगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री ऑफ आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल बनाते हैं। शायद ये मिट्टी मिट्टी का खिलौना होता है। ठीक है, इट वॉज एब्जॉर्ब ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कहता है कि किसी खास दिन ये चीज देखा गया है कि उस खिलौने की जो कॉस्ट है, जितना एक दिन में बनाया जाता है उसके दोगुने से 3 ज्यादा होता है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, was 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, if the total cost of production on that day is 90, total 90 लगा, find the number of article produced and the cost of each article। यानी ये नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताने हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है ये भी आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट पर चलते हैं। जैसे एक बच्चे ने टॉफी लिया है, उस टॉफी की कीमत है 7 रुपीज। एक टॉफी के उसने 5 लिया है, 5 टॉफीज परचेज किया, तो उसको कितना पे करना पड़ा? 35। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल रुपीज जो है किस पे डिपेंड करता है? एक वस्तु की कीमत और जितने वस्तु लिया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो बच्चों कहानी यहीं पर भी है, यानी यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल पता करें और एक आर्टिकल की कितनी कीमत है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू में 90 आ जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा एकदम ओशियन दिख रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसको थोड़ा समझना है हमें अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दोगुने से 3 ज्यादा, ऐसे लिखते ना। दोगुना मतलब 2 times, मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना। मोर देन मतलब 3 ज्यादा, मतलब 3 ऐड कर दोगे। अब देखो ये 3 ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टॉफी वाले पे समझ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x + 3 = 90। ये क्या हो गया? 2x² + 3x = 90। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब इसको क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? थोड़ा देखो तो सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो अब इसको फैक्टराइजेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज 90 और 2 से करेंगे तो 180 आएगा, है ना। अब 3 को कितना में हम लिखें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए। तो बड़ा बढ़िया से तुरंत आइडिया आ गया कि इसको 15 - 12 में ब्रेक कर देंगे, बस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, 2x² 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, आगे दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो दिखता नहीं, सीधा हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो 2x + 15 आया, और माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? तो इन दोनों में से काम करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो 6 × 2 = 12, तो 6 × 2 = 12 हो जाता है। तो यहां 2 लिख देंगे, 2x और 90 के लिए 15 आ जाएगा 0। अब दोनों से 2x + 15 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया? ये x - 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो एक हो जाएगा -15/2 और दूसरा हो जाएगा x = 6। ये क्या होगा? नेगलेक्ट, नेगेटिव हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ आर्टिकल। मेरे पास
-5 टीवी है, कुछ भी, -5 क्रिकेट बॉल है, कुछ भी, ऐसा कभी होता है काउंटिंग के नंबर, तो नेग्लेक्टेड। ये परफेक्ट रहा। किसको एक्स माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल को। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया आपका? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया? ये हो गया आपका 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 15, यानी एक आर्टिकल की कीमत क्या है? 15 रुपीज। ठीक है, डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।